हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आप लोग का जो संजीवनी बूटी का क्लास चल रहा है बच्चों, संजीवनी बूटी वाली क्लास, इसका आज बच्चों जो ये चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है बच्चों। और यह सीरीज आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल बेटा 100% बता रहे हैं, आप लोग को बहुत ही अच्छे स्कोर करने में मदद करेगी। इसीलिए इस सीरीज का नाम ही रख दिया गया संजीवनी बूटी वाली क्लास। तो एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। इस क्लास का बच्चों प्ले लिस्ट में बनाकर आप लोग को दे दे रहा हूँ। प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ आप लोग को मिलेगी संजीवनी बूटी वाली क्लास 12th शिक्षा शास्त्र। अब बच्चों क्लास 12th के शिक्षा शास्त्र का संजीवनी बूटी वाली क्लास चल रही है। इसके साथ बच्चों हर एक सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण क्लासेज आ रही हैं। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों जो 10 नंबर का प्रश्न कक्षा 12 में शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों का आएगा बच्चों, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। आज मैं एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आया हूं बेटा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है बच्चों? बहुत ही सॉरी बच्चों, बहुत ही ज्यादा संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की। प्रश्न ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न जो है बेटा आप लोग का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्लियर है बच्चों? क्या बता रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है बेटा आप लोग का, यही प्रश्न सेम आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्लियर है बच्चों? ये काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आपके इस साल 2022 के बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलो बच्चों समझते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। क्लियर है? सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे? ओके डियर, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं बच्चों। क्या क्या है? पहली बात देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है बच्चों, इसका पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। कोई भी नीति आएगी बेटा तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य का हमारी गवर्नमेंट कोई नीति क्यों लाएगी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने का क्या उद्देश्य क्या था, क्या पर्पज था, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। समता एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, संपूर्ण देश में एक सामान्य माध्यम द्वारा शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त कराना एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। क्लियर हो गया बेटा? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चों कि जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, संपूर्ण देश में एक सामान्य माध्यम द्वारा शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त करना और राष्ट्रीय एकता का विकास करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। ओके डियर, चलिए आप बच्चों इन्हें अच्छी तरीके से और समझेंगे। प्राथमिक, दूसरा पॉइंट क्या था, प्राथमिक स्तर की शिक्षा, जिन्हें आप कहते हैं सार्वभौमिकीकरण। सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर देश के समस्त क्षेत्रों या जो देश के सभी छात्र होते हैं बच्चों, देश के समस्त छात्रों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का निश्चय किया गया। आप देखते हैं बच्चों कि जो एक से बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चों, जो शिक्षा होती है आपने देखा होगा कि वो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत पड़ोसशाला योजना को भी प्राथमिक स्तर पर महत्व दिया गया है। जो पड़ोसशाला योजना होती है बच्चों, इसको भी प्राथमिक स्तर पर महत्व दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है बेटा आप लोग का तीसरा पॉइंट, व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार। जो व्यवसायिक शिक्षा थी बच्चों, उसका क्या विस्तार था, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। विस्तार के बारे में बात करूं, जो व्यवसायिक शिक्षा है उसकी विस्तार की बात करूं बच्चों, तो इस नीति के अंतर्गत हुआ क्या था कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया गया। जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण था बच्चों, उस पर बल दिया गया। दूसरा है बच्चों
उच्च शिक्षा की अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई है एवं इस स्तर पर पाठ्यक्रम को अंतर विषयक पद्धति पर आधारित करने का लक्ष्य रखा गया है। 5वां पॉइंट समझेंगे बच्चों, प्रौढ़ शिक्षा में सुधार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, प्रौढ़ शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन द्वारा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार एवं उसके स्तर में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा के स्तर में सुधार पर बल दिया गया। बच्चों में एक बात आप लोगों को बताऊं, अभी आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, NEP 1986 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, 1986 की जो नीति पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी आप लोग बताओ कि जो हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में शिक्षा नीति जो चल रही है वो कौन सी शिक्षा नीति है। आप सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी शिक्षा नीति चल रही है वो कौन सी शिक्षा नीति है। ठीक है बच्चों, चलिए 6वें पॉइंट पे चलेंगे, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है बच्चों, उसके लिए शिक्षा क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के समस्त स्तरों पर पिछड़े वर्गों के बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षण सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता का महत्व दिया गया है। अब अगला है बच्चों क्या है, शिक्षा का माध्यम। आखिर यदि शिक्षा हमें देनी है तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषा के त्रिस्तरीय समीकरण को स्वीकृति दी गई है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को स्वीकार किया गया है। प्रायः सभी स्तरों पर राष्ट्रभाषा हिंदी के अध्ययन को भी महत्व दिया गया है। क्लियर है बच्चों। देखिए अगला पॉइंट है बच्चों, तकनीकी शिक्षा का विकास। देश की आर्थिक उन्नति को अधिकाधिक संभव बनाने हेतु तकनीकी शिक्षा के प्रसार की महत्ता पर भी विशेष बल दिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के क्रम में अनेक नई तकनीक संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। अब देखिए मूल्यांकन प्रणाली क्या है बच्चों। मूल्यांकन प्रणाली क्या है, शिक्षा नीति में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की महत्व को स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन शिक्षण पद्धति का अनिवार्य अंग होगा, जिसमें अध्यापक की भूमिका को विशेष महत्व प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, 10वां पॉइंट समझेंगे आप सभी बच्चे, अध्यापकों की स्थिति में सुधार। अध्यापकों की स्थिति में सुधार, राष्ट्रीय नीति में अध्यापकों की स्थिति में सुधार के विषय पर भी विचार किया गया है। इसके अंतर्गत शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक कुशलता के विकास एवं शोध कार्य हेतु अधिक अवसर सुलभ हो सकेंगे। अध्यापकों के वेतनमान में वृद्धि का भी निश्चय किया गया है। अब बच्चों देखें, ग्रामीण विश्वविद्यालय। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत गांधी जी के विचारों को साकार करते हुए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जो ग्रामीण विश्वविद्यालय हैं बच्चों, उनके विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पुराने विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन पर भी बल दिया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिनवन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के विचार को प्रस्तुत करती है। यह इस नीति को की सर्व प्रमुख विशेषता है। ध्यान से समझ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। डायरेक्ट आप लोग से एमसीक्यूज में क्या पूछेगा बेटा कि किस पर वो क्या करती है, किस विचार को प्रस्तुत करती है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के विचार को प्रस्तुत करती है। यह इस नीति की सर्व प्रमुख विशेषता है। बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें शिक्षा का अंतिम लक्ष्य विद्यार्थी के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करना है। यानी बच्चों, जो शिक्षा का आप लोग का अंतिम लक्ष्य है विद्यार्थी के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करना है। इसमें शिक्षण की विधि बालक के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा की व्यवस्था की बात करें बच्चों, शिक्षा को पुनर्गठित करने हेतु आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन योजना, विकेंद्रीकरण शिक्षण। ठीक है बच्चों, और क्या है बच्चा, ध्यान से रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट, पीडीएफ को थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता
और नारी शिक्षा पर बल दिया जाएगा। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर शिक्षा सलाहकार परिषदों का गठन होगा। जिला स्तर पर जिला बोर्ड सेकेंडरी शिक्षा तक शिक्षा का गठन करेंगे। और 14वां पॉइंट है बच्चों साधनों। साधनों की प्राप्ति हेतु फीस, अनुदान, दान, उद्योग, कर इत्यादि माध्यमों से धन एकत्र किया जाएगा। नवीनीकरण, अनुसंधान और विकास। अनुसंधान एवं विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। शिक्षा के समस्त स्तरों पर कुशलता एवं प्रभावशीलता के विकास हेतु प्रयास करने होंगे। पाठ्यक्रमों का निर्माण देश काल और परिस्थितियों के अनुसार करना होगा। इस दृष्टि से विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो बच्चों टोटली आज आप लोग का ये जो टॉपिक था बच्चों, कौन सा टॉपिक मैंने आप लोग को बताया? मैंने आप लोगों को बताया बच्चों की जो आप लोग का शिक्षा है, ठीक है, क्या है बेटा, शिक्षा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर बच्चों आप लोग का बहुत ही कुछ आप लोग को सिखाया और इस चैप्टर का बच्चों आखिरी वीडियो आज आप लोगों ने देखा। क्लियर है? आखिरी वीडियो आप लोगों ने आज देखा बच्चों। इसमें कोई भी चीजें आप लोग को समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था बच्चों जो हमने कवर किया। तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चों हमने संजीवनी बूटी वाली क्लास में कंप्लीट कराया। कल से हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। 5वें चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बच्चों हम शाम के टाइम में डिस्कस करेंगे, इसी टाइम पे 6 बजे। हर रोज शाम को 6 बजे बच्चों आप लोग का शिक्षा शास्त्र का क्लास आता है और हर रोज आएगा। क्लियर है बच्चों? कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जरूर आएगा। तो आई थिंक कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आई। कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दिल खोल के। जितने आपके डाउट्स हैं सारे डाउट्स हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि बच्चों एक क्लास है आप सभी बच्चों के लिए ही है। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।